हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंजू और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक पेन किलर्स के बारे में। यानी कि आप बिना एलोपैथिक मेडिसिन लिए होम्योपैथी की सहायता से अपने पेन्स को रिलीव कर सकते हैं बहुत इजीली विदाउट साइड इफ़ेक्ट। होम्योपैथिक मेडिसिन हमेशा से ही इफेक्टिव रही हैं पेन को रिलीव करने में। एक्सर्शंस की वजह से बॉडी पेन हो रहे हों या फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसकी वजह से पेन हो रहे हों, यहाँ तक कि होम्योपैथी में तो सर्जरी से रिलेटेड भी प्रोटोकॉल्स हैं कि आपके सर्जरी को कैसे इजी बनाया जा सके और घावों को जल्दी भरने में कैसे होम्योपैथी हेल्प कर सकती है। तो जैसे कि यदि आप ऑपरेट होने जा रहे हैं उससे पहले आर्निका की 30 पोटेंसी में मेडिसिन देना आपके दर्द और ब्लीडिंग को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। प्रोसीजर के बाद भी यदि आर्निका, स्टेफिसेग्रिया और रेटेनिया जैसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द रूटीन मेडिसिन के साथ, तो भी आपकी सर्जरी बहुत ही जल्दी रिकवर होती है। आपको बॉडी पेन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक्सर्शन की वजह से बॉडी पेन हो रहा है या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हुई या फिर आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से भी बॉडी के मसल्स क्रैम्प होने लगते हैं। और या फिर कभी मौसम बदलता है उस समय अगर आपको वायरल या फ्लू हो जाता है तो उस कंडीशन में भी बॉडी में पेन्स होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है या फर्स्ट डे एक्सरसाइज की है उसके बाद भी बॉडी में पेन होता है, या फिर बिना वार्म अप के अगर आपने हैवी एक्सरसाइज कर ली है तो भी उस कंडीशन में बॉडी में पेन बना रहता है, या फिर आपने एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर लिया या फिर कुछ हैवी लिफ्टिंग कर दी उसके बाद भी बॉडी में पेन हो सकते हैं। या फिर अगर हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस की बात करें तो जैसे कि आर्थराइटिस है, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन में भी बॉडी में पेन होने लगते हैं। और साथ में क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम जिसमें कि एग्जॉशन वीकनेस बनी रहती है हर समय और आप कभी फ्रेश फील नहीं करते। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी ये एक कारण हो सकता है आपके दर्द का। साथ में जैसे कि आपको कोई क्लिनिकल कंडीशन में जैसे एक ऑटोइम्यून डिसीज़ या फिर ल्यूपस हो या फिर मायोसाइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं आपके दर्द के। या फिर कहीं चोट लग जाए तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी में पेन हो रहा है। तो आइए कुछ फर्स्ट एड मेडिसिन के बारे में जानते हैं जो कि आपकी पेन को एकदम से रिलीव कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले यदि आपको चोट लग गई है तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहली है आर्निका। आपको गुम चोट लग गई है, वहाँ पे नील पड़ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या मेडिसिन लेनी है, तो आप आर्निका की 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं 2-2 बूंदें सुबह दोपहर शाम। यदि आप 3 से 4 दिन लेते हैं तो ये आपका नीलपन भी खत्म हो जाएगा और जो पेन हो रहा था इसमें भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलेंडुला। कैलेंडुला अगर आपके जो चोट है वहाँ पे ब्लीडिंग होने लग गई है तो आप कैलेंडुला के ऑइंटमेंट्स भी आते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक्स का काम करते हैं। और इंटरनल इंटेक लेते हैं यदि 30 पोटेंसी में, तो ये आपकी चोट को बहुत जल्दी हील करने में भी हेल्प करती है। जनरलाइज बॉडी पेन है तो उस केस में हम डस्टॉक्स को कंसीडर कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा डैम्प वेदर है या फिर आप भीग गए हैं और उसके बाद से आपके शरीर में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या फिर आपने ओवर लिफ्टिंग कर दी है और आपकी कमर में लचक आ गई है, तो उस कंडीशन में भी डस्टॉक्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसकी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है सुबह दोपहर शाम। यदि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप 2-2 घंटे पे से 2-2 बूंद ले सकते हैं और जैसे जैसे आपका दर्द ठीक हो तो फिर आप इसे 3 टाइम कर सकते हैं, फिर 2 टाइम कर सकते हैं और उसके बाद बंद कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। और यदि आपका पेन जो हो रहा है उसमें आपको हिलने से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप बिल्कुल हिल-डुल नहीं पा रहे हैं उस दर्द के कारण, तो ऐसे में आप ले सकते हैं ब्रायोनिया। जो ब्रायोनिया मेडिसिन है ऐसे दर्द को बहुत जल्दी ठीक कर देती है और इसमें रोगी को बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस। यदि आपकी बॉडी में शूटिंग टाइप के, स्टिचिंग टाइप के पेन हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पास्मोडिक पेन हो रहा है, तो ये डिक्लोफेनेक की तरह काम करती है ये मेडिसिन और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। यदि आप इसको 6x पोटेंसी में इसे आप ले आएँ और गुनगुने पानी में घोल लें आधे कप पानी में और फिर इसका सेवन करें तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दर्द इमीडिएटली रिलीफ होने लगता है। यदि आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, पीरियड्स में वाला पेन हो रहा है, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, उसकी वजह से अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा।
यदि आपको चेयर से उठने में भी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बॉडी टेंडर हो रही है, ब्रूइस्ड फील कर रही है, मतलब कि ऐसा लग रहा है किसी ने पीट दिया है, इस तरह के पेन हो रहे हैं आपकी बॉडी में, और आप ऐसे में यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा। इसकी आप 30 पोटेंसी यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। समवट लाइक रस्टॉक्स, ये मेडिसिन भी आपको डैम्प वेदर में अच्छे रिलीफ देती है, और अगर आप गर्म एप्लीकेशन करते हैं, मतलब वार्म एप्लीकेशन करते हैं जहाँ पे पेन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अच्छा फील होता है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो आप रूटा यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में, 2-2 घंटे पे यूज़ कर सकते हैं यदि बहुत ज़्यादा पेन है। और जैसे इंटेंसिटी कम होती है, आपको रिलीफ मिलने लगता है, तो आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं, फिर 2 बार और 1 बार करके इसे बंद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड एरिया में पेन, जैसे कि आपको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, ओवर 60 मेडिसिन आपके हेडेक पे सूट कर सकती हैं। तो यदि अगर आपको सिर में दर्द हो रहा है तो आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाएं, वो अच्छे से केस टेकिंग करेंगे और आपके रूट कॉज को फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो मेडिसिन देंगे वो बेस्ट मेडिसिन होगी आपके पेन के लिए। तो ये सभी कंडीशन पे लागू होता है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप बिना केस टेकिंग के मेडिसिन्स ना लें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो उस कंडीशन में कई रेड लाइन मेडिसिन या फिर मोस्टली यूज्ड मेडिसिन हो सकती हैं बेलेडोना। यदि आपको अचानक से सिर दर्द होने लग गया, बहुत ज़्यादा ब्रस्टिंग टाइप का हो रहा है, बहुत फटने जैसा दर्द हो रहा है, तो आप ऐसे में बेलेडोना यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी आप यूज़ करें 3 बार दिन में, और आपके पेन में रिलीफ आ जाएगा। ऐसे ही स्कूल में जाने वाले बच्चों के सिर में अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में हम कैलकेरिया फॉस और नेटरम्यूर को भी कंसीडर कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस और नेटरम्यूर का दर्द है, ये ज़्यादातर एनीमिक होने के कारण होता है, और जिन बच्चों में नमक की ज़्यादा क्रेविंग रहती है उन्हें हम नेटरम्यूर प्रेफर करते हैं, और थोड़े से कमज़ोर होते हैं, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कैलकेरिया फॉस रिकमेंड करते हैं 6x पोटेंसी में। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज आप मेडिसिन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा हो तो होम्योपैथी से अच्छा इलाज कोई नहीं दे सकता। आप यूज़ कर सकते हैं प्लांटेगो का मदर टिंचर। यदि आप इसकी कुछ बूंदें कॉटन स्वैब में रख के उस पेनफुल एरिया में अप्लाई करके थोड़ी देर तक अपना मुंह बंद कर लेते हैं तो 5 मिनट में ही आपको अच्छा खासा रिलीफ दिखने लगता है। यदि ये दर्द आपको झंझनाहट और नर्व्स का हो रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप हाइपरकम 30 यूज़ कर सकते हैं। इसको दिन में 3 बार यूज़ करें, ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए जानी जाती है। और यदि हम बात करें बैक एक की, यानी कि कमर दर्द की, तो कमर दर्द में सबसे अच्छी मेडिसिन है रस्टॉक्स। यानी कि आपको अगर ओवर लिफ्टिंग की वजह से या चमक आ जाने से पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। जो रस्टॉक्स का पेशेंट है वो बैठकर बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता, उसे थोड़ा सा चलने में ही आराम मिलता है, और कंटिन्यूस मोशन उसे अच्छा लगता है, और जब भी हीट अप्लाई करते हैं तो उसे अच्छा लगता है। यदि ऐसी कंडीशन है तो आप रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में यूज़ करें दिन में 3 बार, या फिर जैसे इंटेंसिटी ज़्यादा है तो फिर आप 2-2 घंटे पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ 3 बार दिन में ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइनिया। वैसे ही जैसे जनरल बॉडी पेन था वैसे ही आपको हिलने डुलने से भी अगर पेन हो रहा है किसी भी पार्ट में तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका को आप यूज़ कर सकते हैं यदि आप बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स लेने में विश्वास रखते हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल या फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स आपको पसंद आते हैं, और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, और आपका लीवर जो है वो कंजस्टेड है, और आपके कमर में भी दर्द रहता है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में। इसे आप शाम को 4 बजे और रात में सोने से पहले इसे लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसे दिन में 2 ही बार ले सकते हैं, शाम को और रात को। इसकी 2-2 बूंदें आप लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको भी कोई भी क्वेरी है या फिर कोई आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जो फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, या फिर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो फिर वो भी सुविधा उपलब्ध है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।